प्रियजनों, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह खुद को जानता है। वह सोचता है कि वह मैं को जानता है, लेकिन वही मैं ही तो सबसे बड़ा झूठ है। मैं, यही तो अहंकार है। और जब तक ये मैं बोलता रहता है तब तक ईश्वर मौन रहता है, क्योंकि दो स्वर एक साथ नहीं बोल सकते। या तो तुम बोलोगे या फिर अस्तित्व बोलेगा। तुम देखो जरा, जीवन में हर दुख, हर पीड़ा, हर अपमान सब किसी न किसी मैं से टकराने की वजह से ही आता है। किसी ने कुछ कहा, तुम्हारे भीतर तुरंत कुछ चुभ जाता है। मुझे ऐसा कैसे कहा? कौन है ये मुझे जिसे कुछ कहा गया? वह शरीर, वह आत्मा, या ये झूठा मैं जो हमेशा कुछ बनने की कोशिश में है? ये मैं बहुत चालाक है। ये प्रेम में भी छिपा रहता है, ये भक्ति में भी छिपा रहता है। लोग सोचते हैं कि वे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं, अहंकार का सूक्ष्म रूप कर रहे हैं। वह चाहता है कि कोई उसे चाहे, कोई उसे स्वीकार करे, कोई उसे देखे, कोई कहे तुम खास हो। यही तो अहंकार की सबसे गहरी भूख है, मान्यता। किसी ने अगर तुम्हें अनदेखा कर दिया, तुम्हारे भीतर आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व दूसरे की नजर पर टिक गया था। और जो अस्तित्व किसी की नजर से जन्म लेता है वह वास्तविक नहीं हो सकता। आत्मा को किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं प्रकाश है। जो मिट गया वही मिला। यह वाक्य सरल है, लेकिन इसका अर्थ वही समझ सकता है जिसने कभी अपने भीतर झांका हो। जो मिट गया यानी जिसने अपने मैं को गिरा दिया, जो कह सका कि मैं कुछ नहीं हूं, उसी के भीतर सब कुछ का उदय होता है। आज का मनुष्य बड़ा सजग दिखता है, पर भीतर से टूटा हुआ है। वह अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपनी छवि में, सब जगह मैं को चमकाना चाहता है। मैं कैसा दिखाऊं, मैं क्या सोचता हूं, मैं कितना सफल हूं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता मैं कौन हूं। ये सवाल तो डरावना लगता है कि अगर तुम सच में पूछोगे मैं कौन हूं, तो बहुत कुछ गिरने लगेगा। वो चेहरा जो तुमने वर्षों से बनाया है टूट जाएगा। वो छवि जो तुमने सहेजी है बिखर जाएगी, और उस बिखराव में ही ईश्वर की झलक है। लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है? मैं कहता हूं भगवान तो हमेशा से यही है, पर तुम्हारे भीतर इतना शोर है कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तुम्हारा अहंकार इतना बोलता रहता है कि ईश्वर को बोलने की जगह ही नहीं मिलती। ये वैसे ही है जैसे कोई बहुत तेज संगीत बजा रहा हो और तुम कहते हो मुझे पक्षियों की चहचहाहट सुनाई नहीं देती। पक्षी तो गए पर तुम्हारा कान व्यस्त है। ईश्वर को सुनना है तो पहले खुद को चुप करना पड़ेगा। खुद को चुप करना यानी मैं को थोड़ा पीछे हटाना, थोड़ा विराम लेना, थोड़ा मौन में उतरना। क्योंकि अहंकार शब्दों में जीता है, आत्मा मौन में। अहंकार हमेशा कहता है मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है। आत्मा बस कहती है मैं हूं। अहंकार भविष्य में दौड़ता है, आत्मा वर्तमान में खिलती है। तुम कभी गौर करना, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तुम्हारे भीतर कुछ फैलता है, और जब कोई निंदा करता है वही भीतर सिकुड़ जाता है। जिसका फैलना और सिकुड़ना दूसरों के शब्दों पर निर्भर हो वह आत्मा नहीं, वह तो गुलाम है। तुम्हारा सारा मूड दूसरों के इशारों पर नाचता है। किसी ने वाह कहा तो तुम प्रसन्न, किसी ने बुरा कहा तो तुम दुखी। ये स्वतंत्रता नहीं, ये गुलामी है। अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। वह कभी सीधा नहीं चलता, वह हमेशा दूसरों के सापेक्ष चलता है। वह कहता है मैं उससे बेहतर हूं या मैं उतना नहीं हूं। इसलिए वह कभी शांति में नहीं रह सकता, क्योंकि जिस दिन तुम किसी से ऊपर निकल जाओगे उसी दिन कोई और तुमसे ऊपर निकल जाएगा। यह दौड़ अंतहीन है और इस दौड़ में आत्मा का अस्तित्व खो जाता है। मैं तुमसे कहता हूं एक क्षण के लिए रुक जाओ, सिर्फ देखो तुम्हारे भीतर कौन बोल रहा है। कौन कहता है मुझे बुरा लगा, कौन कहता है मैं सही हूं, कौन कहता है मैं महान हूं। और जब तुम ये देखने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अहंकार और आत्मा का फर्क समझ में आने लगता है। अहंकार हमेशा मैं कहता है, आत्मा कभी कुछ नहीं कहती। वह सिर्फ अनुभव कराती है मौन में, गहराई में, प्रेम में। जो आदमी मौन में उतर गया वह किसी से झगड़ नहीं सकता, वह किसी से तुलना नहीं करता, वह किसी से बड़ा या छोटा नहीं सोचता, क्योंकि वह जानता है सब
एक ही स्रोत से निकले हैं। नदी चाहे किसी नाम से बह रही हो, पानी एक ही है। वह जानता है कि मैं और तुम के बीच का फर्क बस विचार का भ्रम है, और जब ये भ्रम टूटता है तो अहंकार अपने आप गिर जाता है। लेकिन गिरना आसान नहीं है, क्योंकि अहंकार को डर है, अगर मैं मिट गया तो मैं रहूंगा कैसे। पर उसे नहीं पता कि जब वह मिटता है तभी पहली बार जीवन शुरू होता है, तभी पहली बार प्रेम का स्वाद आता है, तभी पहली बार अस्तित्व की खुशबू आती है, तभी पहली बार तुम भीतर से हंसते हो बिना कारण, तभी पहली बार तुम रोते हो बिना दुख के, तभी पहली बार तुम मौन में कुछ सुनते हो। वह स्वर जो हमेशा से था, लेकिन जिसे तुम्हारा शोर दबा देता था। प्रियजनों, अहंकार ये नहीं है कि तुम कहते हो मैं महान हूं, अहंकार यह भी है कि तुम कहते हो मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि दोनों में मैं बना रहता है। ये मैं ही रोग है, कभी ये बड़ा हो जाता है, मैं विशेष हूं, कभी छोटा हो जाता है, मैं बेकार हूं, पर मैं बना रहता है। जब मैं पूरी तरह से गिर जाता है तब आत्मा जन्म लेती है, और तब जो मौन भीतर उतरता है वही ईश्वर की आवाज है। अहंकार से बाहर निकलना कोई साधना नहीं, ये बस एक समझ है। देखो, पहचानो और हंसो कि ये मैं कितना नाटक कर रहा है। बस इतना देखने से ही धीरे धीरे परतें गिरने लगती हैं, और जब सब परतें गिर जाती हैं तब जो बचता है वह तुम नहीं, वही ईश्वर है। प्रियजनों, अहंकार एक बहुत सूक्ष्म धुआं है, उसे पकड़ना आसान नहीं। वह इतना पारदर्शी है कि तुम सोचते हो तुम निर्मल हो, पर भीतर वही धुआं तुम्हारी आंखों को ढंके हुए है। तुम्हें लगता है तुम साफ देख रहे हो, लेकिन जो तुम देखते हो वह केवल तुम्हारे अहंकार की व्याख्या होती है, सत्य नहीं। अहंकार कभी सीधे सामने नहीं आता, वह कभी गुरु बनकर आता है, कभी भक्त बनकर, कभी प्रेमी, कभी साधु, कभी त्यागी। वह कोई भी रूप ले सकता है, बस रहना उसे चाहिए। तुमने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक दिखता है, मंदिर जाता है, नाम जपता है, लेकिन भीतर देखो तो उसकी पूजा भी तुलना से भरी होती है। वह कहता है मैं दूसरों से अधिक धार्मिक हूं। ये कैसा धर्म है जो दूसरों को छोटा करके बढ़ता है? ये पूजा नहीं, ये अहंकार का परिष्कृत रूप है। अहंकार एक व्यापारी है, वह हर चीज को व्यापार बना देता है, यहां तक कि भक्ति को भी। वह कहता है मैं इतना जपूंगा तो भगवान मुझे यह देंगे। ये सौदा है, प्रेम नहीं। आत्मा को कुछ मांगना नहीं आता, क्योंकि आत्मा को मालूम है जो चाहिए वह पहले से ही भीतर है। तुम्हारा अहंकार हमेशा किसी लक्ष्य की ओर भागता है। वो कहता है कुछ हासिल करो, कुछ बनो, कुछ सिद्ध करो, और तुम पूरे जीवन भागते रहते हो, भागते भागते मर जाते हो, पर कभी ये नहीं पूछते क्यों भाग रहा हूं। अगर ठहरो, अगर एक क्षण के लिए रुक जाओ तो अहंकार डर जाता है, क्योंकि उसकी सारी शक्ति तुम्हारी बेचैनी से आती है। वह तभी जीवित रहता है जब तुम किसी न किसी संघर्ष में उलझे रहो। अहंकार के लिए शांति मृत्यु है, और आत्मा के लिए संघर्ष मृत्यु है, और आत्मा के लिए संघर्ष मृत्यु है। ये दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं। अहंकार कहता है और बनो, आत्मा कहती है हो जाओ। अहंकार कहता है ऊंचाई पर पहुंचो, आत्मा कहती है गहराई में उतर जाओ। अहंकार हमेशा बाहर की ओर भागता है, आत्मा भीतर लौटती है। तुम्हारे रिश्ते भी अहंकार के खेल हैं। तुम प्रेम करते हो, लेकिन भीतर इच्छा यह रहती है कि दूसरा तुम्हें समझे, तुम्हारी कद्र करे, तुम्हारी बात माने। ये प्रेम नहीं, ये स्वामित्व की भूख है। सच्चे प्रेम में मैं नहीं रहता। जहां मैं है वहां संघर्ष है, जहां मैं नहीं है वहां मिलन है। अहंकार का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह हमेशा कहता है मैं सही हूं, और जब दो अहंकारी लोग मिलते हैं तो दो सही आपस में टकराते हैं। फिर वही युद्ध, वही दूरी, वही पीड़ा। तुम देखो किसी भी झगड़े में, चाहे पति पत्नी का हो, दोस्त का हो, राष्ट्रों का हो, मूल कारण यही है कि दोनों मैं बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि अहंकार सुन नहीं सकता। सुनने के लिए मौन चाहिए, और मौन अहंकार की मृत्यु है। कभी कभी तुम देखते हो कोई व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करता है
और तुम्हारे भीतर कुछ जलने लगता है। क्यों जलता है? क्योंकि अहंकार को चोट लगी। लेकिन अगर तुम सच में अपनी आत्मा में जीते हो तो आलोचना भी हवा जैसी लगती है, आती है, गुजर जाती है। फूल से कोई कह दे तू बदसूरत है, क्या फूल बंद हो जाता है? नहीं, वह खिलता रहता है, क्योंकि उसे अपना सौंदर्य साबित नहीं करना। वह बस है अपने होने में संपूर्ण। तुम्हारे भीतर भी वही फूल है, लेकिन उसके ऊपर मैं की धूल जमी है। हर बार जब तुम कहते हो मैं जानता हूं, मैं बेहतर हूं, मैं ऐसा हूं, तो तुम एक परत और जोड़ लेते हो, और हर परत तुम्हें तुम्हारे अपने सत्य से और दूर कर देती है। फिर तुम बाहर खोजते हो गुरु, धर्म, ईश्वर, शांति, पर वह सब तो भीतर ही है। बस तुम्हारा मैं रास्ते में खड़ा है। मैं तुमसे कहता हूं, अहंकार को मत मारो, उसे देखो, क्योंकि जो उसे मारने की कोशिश करेगा वही मैं है। अहंकार से लड़ना भी अहंकार है। सिर्फ साक्षी बनो। देखो कैसे वह तुम्हारे भीतर क्रोध बनता है। देखो कैसे वह तुम्हें श्रेष्ठ महसूस कराता है। देखो कैसे वह तुम्हें दुखी कर देता है जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है। बस देखो बिना निर्णय के, और देखना ही समझ बन जाता है। समझ आते ही अहंकार धीरे धीरे विलीन होने लगता है। जब मैं नहीं बचता तब जीवन में पहली बार सादगी उतरती है। फिर तुम कुछ होने की कोशिश नहीं करते, तुम बस होते हो। तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारा स्वर बदल जाता है, तुम्हारा चेहरा शांत हो जाता है, क्योंकि अब भीतर कोई युद्ध नहीं, अब कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं, अब कोई रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, अब कोई झूठा आवरण नहीं। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है वह ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ देता है। वह दुनिया में रहता है, काम करता है, प्रेम करता है, लेकिन उसका केंद्र मौन हो जाता है। वह अब किसी पहचान से नहीं जीता, वह शुद्ध उपस्थिति से जीता है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठना भी ध्यान बन जाता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में तुम्हारा मैं भी कुछ क्षणों के लिए गायब हो जाता है, और वही क्षण तुम्हारी आत्मा की झलक है। प्रियजनों, ये अहंकार बहुत सूक्ष्म जाल है। वह कहेगा मैं अहंकारहीन हूं, और यह भी अहंकार ही है। वह कहेगा मैं आत्मा हूं, और यह भी उसका नया मुखौटा है। इसलिए मैं कहता हूं, जब तक तुम कह रहे हो तुम वही नहीं हो। जब तक शब्द है, मैं है, जब मौन उतरता है तब आत्मा बोलती है, और उस मौन में ईश्वर बोलता है, पर वह बोलता नहीं जैसे मनुष्य बोलता है। वह हवा में बहता है, फूलों में मुस्कुराता है, सूरज की किरण में उतरता है, तुम्हारे हृदय की गहराई में झलकता है। तुम उसे शब्दों में नहीं सुन सकते, केवल मौन में महसूस कर सकते हो। जब तुम पूरी तरह सुनने लगते हो, बिना अपनी राय, बिना अपना मैं, तब जीवन प्रार्थना बन जाता है। फिर हर दृश्य दिव्य है, हर व्यक्ति में ईश्वर है, हर क्षण में चमत्कार है। जो मिट गया वही मिला, और जो मैं को पकड़े रहा वो हमेशा खाली रहा। प्रियजनों, जब मैं कहता हूं जो मिट गया वही मिला, तो ये कोई कविता नहीं है, ये एक सूत्र है, एक ऐसा रहस्य जो केवल अनुभव से समझा जा सकता है, क्योंकि शब्दों से समझने वाला मन अहंकार से ही जन्मा है। मन हमेशा पकड़ना चाहता है, आत्मा हमेशा छोड़ना जानती है, और जब तक पकड़ चलती है तब तक तुम सत्य से दूर रहते हो। अहंकार हमेशा पकड़ता है विचारों को, लोगों को, पदों को, मान्यता को। वह कहता है ये मेरा है, ये मेरा ही तो दीवार है जो तुम्हें अस्तित्व से अलग कर देती है। तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, धन, प्रेम, ज्ञान, लेकिन अगर मेरा है तो तुम खाली हो। और अगर सब कुछ चला गया, लेकिन मैं भी चला गया, तो तुम भर जाते हो। ये बड़ा विरोधाभास है। अहंकार कहता है सुरक्षित रहो, आत्मा कहती है विलीन हो जाओ। अहंकार कहता है संभालो, आत्मा कहती है छोड़ दो। अहंकार कहता है अपना बनाओ, आत्मा कहती है सबको अपना देखो। तुम्हारे भीतर दो धाराएं चल रही हैं, एक जो ऊपर की ओर उठना चाहती है और एक जो भीतर उतरना चाहती है। ऊपर की ओर दौड़ है, प्रतियोगिता है, भीतर की ओर मौन है, विश्राम है। तुम्हें बस ये चुनना है कि तुम किस दिशा में जाओगे। आज का मनुष्य बहुत ऊंचा चढ़ गया है, टेक्नोलॉजी में, सुविधाओं में, शक्ति में, लेकिन भीतर से वह पहले से भी ज्यादा खाली है,
क्योंकि जितना ऊंचा अहंकार उठता है उतनी ही गहरी खालीपन की खाई भीतर बनती जाती है। तुम्हारे घर में सब कुछ है, लेकिन भीतर जो घर है वह सूना है, क्योंकि वहां मैं बैठा है और मैं के लिए कोई जगह नहीं होती। तुम कभी ध्यान से देखो, जब तुम अकेले होते हो तो बेचैन क्यों हो जाते हो? क्योंकि मैं अकेले नहीं रह सकता, उसे भीड़ चाहिए, शोर चाहिए, बातचीत चाहिए, क्योंकि वो मौन से डरता है। मौन उसके लिए मृत्यु है और आत्मा के लिए वही जीवन है। इसीलिए ध्यान में लोग सबसे पहले यही अनुभव करते हैं, डर, क्योंकि पहली बार उन्हें अपने अहंकार की मृत्यु महसूस होती है। ये मृत्यु भौतिक नहीं, लेकिन अस्तित्व की गहराई में होती है। ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो, तुम्हारे भीतर हजार आवाजें उठेंगी, विचार, यादें, भय, कल्पनाएं। और अगर तुम थोड़ी देर साक्षी बने रहो तो अचानक कुछ शांत होने लगता है। वह जो शांत होता है वह मन नहीं, वह मैं है जो धीरे धीरे थक रहा है। और जब वह पूरी तरह गिर जाता है तब एक और स्वर उठता है, वह जो पहले कभी नहीं सुना गया था। वह स्वर तुम्हारा नहीं है, वह उसी का है जिसे तुमने ईश्वर कहा, जिसे बुद्ध ने शून्य कहा, जिसे मैंने मौन कहा। जब अहंकार गिरता है तो भीतर से ऊर्जा मुक्त होती है। तुम्हारा सारा संघर्ष, सारा भय, सारी बेचैनी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि तुम एक नकली केंद्र से जी रहे थे। अब जब नकली केंद्र गिरता है तो वास्तविक केंद्र आत्मा प्रकट होती है। फिर तुम किसी से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम देखते हो कि सब वही है जो तुम हो। किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि तुम देखते हो कि सबकी क्रियाएं भी उसी अंधकार से आती हैं जिससे तुम भी गुजरे हो। फिर करुणा पैदा होती है, और करुणा अहंकार का अंत है। अहंकार कहता है मुझे शक्ति चाहिए, आत्मा कहती है मुझे प्रेम चाहिए। और जहां प्रेम होता है वहां शक्ति अप्रासंगिक हो जाती है। तुम्हारा प्रेम जितना सच्चा होगा तुम उतना ही विनम्र हो जाओगे, क्योंकि प्रेम अहंकार को पिघला देता है। प्रेम आग नहीं, सुगंध है। वह जलाता नहीं, वह घुला देता है। जो प्रेम में उतर गया वह मिट गया, और जो मिट गया वही मिला। प्रियजनों, समझो अहंकार कोई वस्तु नहीं है जिसे त्यागा जा सके। वह तो बस एक आदत है, एक लंबे समय से चल रहा सपना है। तुमने बचपन से ही यह सीखा, मैं यह हूं, मेरा यह है, मुझे यह चाहिए। अब अगर तुम देखो कि यह सब झूठ है तो धीरे धीरे यह आदत टूटने लगती है। तुम्हें इसे छोड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ पहचानना पड़ता है। सत्य को पहचानना ही मुक्ति है। जब तुम भीतर उतरते हो और मैं को देखते हो तो एक दिन अचानक महसूस होता है कि ये तो केवल विचार था, जैसे कोई छाया हो, असली कुछ नहीं। और उसी क्षण जो असली है वह प्रकट होता है। वह मौन है, वह स्थिर है, वह न बोले तो भी सब कह देता है। वह आत्मा है, और उसी की आवाज ईश्वर की आवाज है। जब ईश्वर बोलता है तो शब्द नहीं गूंजते, बस उपस्थिति फैलती है। तुम्हें लगेगा जैसे हवा हल्की हो गई है, जैसे कुछ बहुत गहरा भीतर से मुस्कुरा रहा है। कोई कारण नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, बस मौन का आनंद है। वही क्षण ध्यान का, वही क्षण मिलन का। जो ये अनुभव कर लेता है वह अब कुछ नहीं मांगता, क्योंकि वह जान चुका है जिसे वह खोज रहा था वह हमेशा से उसके भीतर था। बस मैं बीच में खड़ा था, अब मैं गिर गया है। अब कोई बीच में नहीं, अब सिर्फ अस्तित्व है, शुद्ध, मौन, आनंदमय। प्रियजनों, जिस दिन यह समझ भीतर उतरती है उस दिन तुम किसी से हार नहीं सकते, क्योंकि अब कोई जीतने वाला नहीं बचा। अब सिर्फ साक्षी है, जो देखता है, जो मुस्कुराता है, जो जानता है कि यह सब खेल है। और जब जीवन खेल बन जाए तो दुहक नहीं रहता, फिर हर अनुभव एक नृत्य बन जाता है। क्रोध भी आता है पर तुम देखते हो, अहंकार भी कभी झांकता है पर तुम मुस्कुरा देते हो। अब तुम उसके दास नहीं, अब तुम दर्शक हो। यही ध्यान है, यही मुक्ति है। प्रियजनों, जब मैं कहता हूं कि अहंकार चुप हो जाए तो ईश्वर बोलता है, तो ये किसी आकाश से आने वाली आवाज की बात नहीं है, ये भीतर की शांति की बात है। क्योंकि जब भीतर का शोर थमता है तभी अस्तित्व की ध्वनि सुनाई देती है।
वह शब्दों में नहीं होती, पर वह सब कह देती है जो कहा नहीं जा सकता। वह कोई ज्ञान नहीं देती, पर तुम्हें ज्ञानी बना देती है। वह कोई उत्तर नहीं देती, पर सभी प्रश्नों को भस्म कर देती है। अहंकार प्रश्न बनाता है, आत्मा मौन बन जाती है। अहंकार कहता है मुझे समझना है, आत्मा कहती है बस रहना है। समझने की कोशिश हमेशा मन की होती है, और मन हमेशा समय में जीता है, भूत और भविष्य में। वह वर्तमान से डरता है, क्योंकि वर्तमान में वह पिघल जाता है। पर आत्मा वर्तमान ही है, वह न कल थी न कल होगी, वह बस अब है। इसलिए जो अब में उतर गया वह अहंकार से मुक्त हो गया। तुम देखो, अहंकार को हमेशा अतीत चाहिए। वह कहता है मैंने ये किया, मैंने वो पाया। या फिर भविष्य चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है। उसे कभी वर्तमान में टिकना पसंद नहीं, क्योंकि वर्तमान में उसका अस्तित्व ही नहीं है। वर्तमान एक दर्पण है जिसमें मैं गायब हो जाता है। वर्तमान वही स्थान है जहां ईश्वर और आत्मा का मिलन होता है, जहां अहंकार नहीं टिक पाता। कभी बैठो, सांस को देखो, हर सांस आती है, जाती है, और उस बीच का क्षण वह स्थिरता, वही आत्मा बोलती है, वही ईश्वर मुस्कुराता है। लेकिन तुम इतनी जल्दी में रहते हो कि उस क्षण को देख ही नहीं पाते। तुम्हारा मन हमेशा भाग रहा है, या पीछे या आगे, और इस भागने में तुम वही खो देते हो जो सबसे मूल्यवान है, स्वयं। अहंकार कहता है तुम खास हो, और आत्मा कहती है सब एक है। अहंकार विभाजन करता है, यह मैं हूं, यह तुम हो, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये विभाजन ही सारे दुखों की जड़ है। जहां विभाजन है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां प्रेम नहीं वहां ईश्वर नहीं। जिसने प्रेम को छुआ उसने परमात्मा को छू लिया, क्योंकि प्रेम वही स्थान है जहां मैं और तुम घुल जाते हैं, जहां सीमाएं मिट जाती हैं, जहां कोई स्वामित्व नहीं, बस उपस्थिति होती है। प्रेम अहंकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि प्रेम में मैं खो जाता है। इसलिए लोग प्रेम से डरते हैं। वे प्रेम की बातें करते हैं, पर सच में प्रेम से भागते हैं, क्योंकि प्रेम आत्मा को प्रकट करता है और अहंकार को उजागर कर देता है। प्रियजनों, हर बार जब तुम कहते हो मैं सही हूं, उस पल तुम अपने चारों ओर दीवार बना लेते हो, और दीवार के भीतर आत्मा नहीं खिल सकती। आत्मा हवा जैसी है, वह बहना चाहती है, वह खुलापन चाहती है। अहंकार उसे बांध देता है किसी विचार में, किसी पहचान में, किसी धर्म में, और फिर वही पहचान तुम्हारी कैद बन जाती है। तुम खुद को हिंदू, मुसलमान, ईसाई या कुछ भी कहो, ये सब मैं के नए वस्त्र हैं। आत्मा के लिए ये सब अर्थहीन है। वह तो शुद्ध है, किसी नाम, किसी रूप, किसी सीमा से परे। अहंकार हमेशा चाहता है कि लोग उसे पहचाने। वह चाहता है कि कोई उसे देखे, उसकी सराहना करे। वह अंधेरे में नहीं रह सकता, लेकिन आत्मा अंधेरे में भी प्रकाश है। वह किसी गवाह की तलाश नहीं करती, क्योंकि वह स्वयं साक्षी है। अहंकार कहता है मुझे देखा जाए, आत्मा कहती है देखना ही पर्याप्त है। तुम्हारा हर संघर्ष, हर पीड़ा किसी न किसी रूप में इस पहचाने जाने की भूख से आता है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, पर क्या तुमने खुद को समझा है? तुम्हें दूसरों की आंखों से खुद को देखने की आदत हो गई है। तुम्हारा मैं उनकी राय पर निर्भर है। कोई कह दे तुम अच्छे हो तो तुम खिल उठते हो, कोई कह दे तुम बुरे हो तो तुम टूट जाते हो। ये जीना नहीं, ये गुलामी है। आत्मा स्वतंत्र है, वह किसी से मान्यता नहीं मांगती, क्योंकि उसे अपनी पूर्णता का अनुभव है। वह जानती है कि मैं वही हूं। जो सृष्टि है, जो परमात्मा है, वह किसी स्वीकृति की मोहताज नहीं। वह प्रेम देती है, क्योंकि उसके पास देने को अनंत है। जब अहंकार गिरता है तो तुम्हारे भीतर करुणा उभरती है। करुणा अहंकार के विरुद्ध की सबसे बड़ी दवा है, क्योंकि करुणा का अर्थ है दूसरे को उसी की तरह स्वीकार करना। अहंकार कहता है मैं बदल दूंगा, आत्मा कहती है मैं समझूंगा। अहंकार आदेश देता है, आत्मा आलिंगन करती है।
और जब तुम किसी को समझने लगते हो तो दूरी मिटने लगती है। जहां दूरी नहीं वहां संघर्ष नहीं, जहां संघर्ष नहीं वहां शांति है, और वही शांति ईश्वर की सांस है। प्रियजनों सुनो, अहंकार को हराने की जरूरत नहीं है, बस उसे देखो, उसकी जड़ पहचानो। उसकी जड़ है भय। भय कि अगर मैं मिट गया तो क्या होगा, भय कि अगर कोई मुझे न माने तो मैं क्या रह जाऊंगा। लेकिन सच यही है, जब तुम मिटते हो तभी पहली बार तुम होते हो, क्योंकि मिटने के बाद जो बचता है वह शुद्ध है, अविनाशी है, वह आत्मा है। मिटना मृत्यु नहीं है, यह पुनर्जन्म है। यह भीतर के ईश्वर का जन्म है, जो अहंकार की राख से उठता है, और जो इस जन्म को पा लेता है वह फिर कभी मरता नहीं, क्योंकि अब वह जान चुका है जो दिखता है वह असली नहीं, जो भीतर मौन है वही शाश्वत है, वही आत्मा है। और जब आत्मा मौन होती है तो ईश्वर बोलता है, बिना शब्दों के, बिना भाषा के, बस उपस्थिति में, बस अनुभूति में। प्रियजनों, जब व्यक्ति पहली बार भीतर की ओर देखता है तो वह चौंक जाता है। वह पाता है कि वहां कोई स्थिर मैं नहीं है, बस विचारों की भीड़ है। हर विचार कहता है मैं हूं। कभी यह विचार किसी नाम से जुड़ जाता है, कभी किसी रूप से, कभी किसी रिश्ते से, कभी किसी उपलब्धि से, और तुम सोचते हो ये मैं हूं। लेकिन जो बदलता रहता है वह तुम नहीं हो सकता। जो एक दिन था और अगले दिन चला गया, वह कैसे तुम्हारा सत्य हो सकता है। अहंकार परिवर्तनशील है, वह हर क्षण अपना रूप बदलता है, और आत्मा शाश्वत है, वह किसी रूप में नहीं बंधती। अहंकार समय में जीता है, आत्मा कालातीत है। अहंकार कहता है मैं बना हूं, आत्मा कहती है मैं बस हूं तुम्हारे भीतर। यह द्वंद्व हर पल चलता है। एक तरफ मैं जो कुछ बनना चाहता है, और दूसरी तरफ मैं जो पहले से ही पूर्ण है। पहला कभी संतुष्ट नहीं होता, दूसरा सदा शांत रहता है। पहला बाजार में जीता है, दूसरा मंदिर में। पहला भविष्य का पीछा करता है, दूसरा वर्तमान में बैठा मुस्कुरा रहा है। कभी तुमने गौर किया है, जब तुम पूरी तरह किसी पल में खो जाते हो, जैसे संगीत सुनते हुए, जैसे बारिश में भीगते हुए, जैसे किसी की आंखों में देखते हुए, उस पल तुम भूल जाते हो कि मैं कौन हूं। वह भूल जाना ही तुम्हारा मिल जाना है। वह क्षण छोटा होता है, पर वही आत्मा का स्वाद है। उसी में जीवन का रहस्य छिपा है। अहंकार को नियंत्रण चाहिए, वह हमेशा सब पर अधिकार चाहता है, और आत्मा समर्पण है। वह कहती है जो हो रहा है वही सही है। यह समर्पण हार नहीं है, यह जागृति है। क्योंकि जो मैं हार गया वह अब अस्तित्व से अलग नहीं रहा, वह अब स्वयं अस्तित्व है। प्रियजनों, अहंकार हमेशा पूछता है मुझे क्या मिलेगा, आत्मा कहती है मैं क्या दे सकता हूं। और जब तुम देने में उतरते हो तो लेने की आवश्यकता अपने आप मिट जाती है, क्योंकि देने वाला कभी खाली नहीं होता। जो देता है वही समृद्ध होता है, जो मांगता है वही गरीब रहता है। अहंकार हमेशा भूखा रहता है, उसे कुछ भी दे दो वह और मांगता है। थोड़ा सम्मान मिला तो और चाहता है, थोड़ा धन मिला तो और चाहता है, थोड़ी उपलब्धि मिली तो और ऊंचाई चाहता है। वह कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि वह झूठे केंद्र से जन्मा है। तृप्ति केवल सत्य में होती है, और सत्य वही है जहां मैं नहीं। जब तुम साक्षी बनना शुरू करते हो तब यह सारा खेल स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तुम्हें पता चलता है कि अहंकार बोल रहा है, अहंकार प्रतिक्रिया कर रहा है, अहंकार दुखी हो रहा है, और तुम जो देख रहे हो तुम उनमें से कोई नहीं। तुम वह साक्षी हो जो सब देख रहा है। यही साक्षी भाव ध्यान है। साक्षी भाव कोई अभ्यास नहीं, यह जागरण है। अभ्यास करने से अहंकार और ताकतवर होता है। वह कहता है देखो मैं अब ध्यान कर रहा हूं। पर जब तुम बस देखते हो बिना कोशिश के, तो करने वाला गायब हो जाता है, और वही क्षण पहली बार मौन का स्वाद देता है। वह मौन बाहर नहीं आता,
वह भीतर से उठता है, जैसे किसी गहरे सरोवर में लहर उठे। तुम्हारा चेहरा शांत हो जाता है, सांसें धीमी हो जाती हैं और तुम्हें लगता है जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। ये कोई कल्पना नहीं, ये वास्तविक अनुभव है। यही अनुभव ईश्वर बोलता है का अर्थ है। ईश्वर किसी भाषा में नहीं बोलता, वह अनुभव में बोलता है। वह मौन के माध्यम से संवाद करता है। वह उस क्षण बोलता है जब तुम्हारे भीतर कोई नहीं बोल रहा होता। जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो, वह तुम्हें भर देता है। पर जो भरा हुआ है विचारों से, इच्छाओं से, भय से, उसे वह कैसे भर सकता है? खाली होना ही पहला कदम है। प्रियजनों, खाली होना कठिन लगता है क्योंकि हम सोचते हैं कि खाली होने का अर्थ है खो जाना, पर वास्तव में खाली होना ही मिल जाना है। जो खाली होता है वही ईश्वर से भरता है। जो भरा हुआ है वह अपनी ही गूंज में उलझा रहता है। तुम सुन नहीं पाते क्योंकि तुम्हारे भीतर शोर है। तुम देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारे भीतर धुआं है। जब ये शोर, ये धुआं गिरता है, तब अस्तित्व पहली बार स्पष्ट दिखता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह अब किसी से झगड़ नहीं करता, क्योंकि अब वह जान चुका है कि हर दूसरा व्यक्ति भी उसी ईश्वर का रूप है। वह मूर्ख नहीं कहता, वह करुणा से देखता है, क्योंकि अब उसे अपने पुराने स्वरूप की याद आती है कि वह भी कभी उसी अंधकार में भटक रहा था। वह अब किसी पर क्रोधित नहीं होता, क्योंकि अब उसे समझ है कि हर क्रोध, हर हिंसा, हर पीड़ा सिर्फ अहंकार की तड़प है। जो भीतर से खाली है वही सबसे ज्यादा शोर मचाता है, और जो भीतर से पूर्ण है वह मौन हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, जब अहंकार चुप होता है तब ईश्वर बोलता है। वह बोलता है तुम्हारे मौन में, तुम्हारी शांति में, तुम्हारे साक्षी भाव में। और उस क्षण जो बोलता है वह कोई और नहीं, वही तुम हो। क्योंकि अब तुम और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह गया। अब तुम वही हो जो सृष्टि है। प्रियजनों, जब व्यक्ति साक्षी बन जाता है तो जीवन के सारे रंग वही रहते हैं, पर दृष्टि बदल जाती है। वह अब भी काम करता है, पर अब काम में खोता नहीं। वह प्रेम करता है, पर प्रेम में स्वामित्व नहीं आता। वह बोलता है, पर भीतर मौन रहता है। अब जीवन उसका खेल बन जाता है, एक नृत्य जिसमें वह सहभागी है पर बंधा नहीं है। अहंकार का स्वभाव है पकड़ना, आत्मा का स्वभाव है बहना। जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो तो जीवन नदी की तरह चलने लगता है। न कोई दिशा तुम्हें डराती है, न कोई मोड़ तुम्हें रोकता है, क्योंकि तुम जानते हो जो भी हो रहा है वो ठीक है। ये स्वीकृति नहीं, ये समर्पण है। स्वीकृति में अभी भी थोड़ा सा चुनाव रहता है, समर्पण में कोई चुनाव नहीं। जो है वही सही, जो घट रहा है वही सत्य है। अहंकार हमेशा कहता है मुझे कुछ करना है, आत्मा कहती है जो हो रहा है उसे देखने दो। अहंकार करने में व्यस्त है, आत्मा देखने में विश्राम लेती है। और जो देख सकता है वही जान सकता है, क्योंकि देखने का अर्थ है अब कोई निर्णय नहीं, कोई झुकाव नहीं। साक्षी वह नहीं जो अच्छा बुरा चुनता है, साक्षी वह है जो दोनों को देखता है और मुस्कुरा देता है। जब यह मुस्कान भीतर उतरती है तब जीवन में पहली बार सहजता आती है। अब कोई अभिनय नहीं, अब कोई प्रयास नहीं, अब जो है वही पर्याप्त है। और यही पर्याप्तता ही तो परम संतोष है। जिसे ये मिल गया उसे अब किसी स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह जहां भी है वही स्वर्ग बन जाता है। प्रियजनों, अहंकार हमेशा परिणाम चाहता है। वह कहता मैं ध्यान करूंगा ताकि शांति मिले, पर यह व्यापार है। जहां शांति पाने की इच्छा है वहां शांति नहीं आएगी, क्योंकि वहां अभी भी मैं बैठा है जो पाने की सोच रहा है। ध्यान का अर्थ है कुछ पाने की कोशिश छोड़ देना, सिर्फ मौन में बैठ जाना, बस होना। जब तुम ये कर लेते हो तब जो शांति आती है वह किसी परिणाम की तरह नहीं आती, वह तुम्हारी प्रकृति बन जाती है। ईश्वर को पाने की कोशिश ही बाधा है, क्योंकि कोशिश करने वाला मैं ही तो बीच में खड़ा है। तुम ईश्वर को नहीं पा सकते क्योंकि तुम और ईश्वर दो नहीं हो। तुम केवल खुद को खो सकते हो और उसी खो जाने में
ईश्वर प्रकट होता है। अहंकार कहता है मैं जानता हूं। आत्मा कहती है मुझे नहीं पता। अहंकार निश्चितता चाहता है, आत्मा अनिश्चितता में नाचती है, क्योंकि अनिश्चितता ही जीवन है। निश्चितता तो मृत्यु है, वहां कोई प्रवाह नहीं, कोई संभावना नहीं। जीवन वही है जहां हर क्षण नया है, और हर क्षण नया तभी हो सकता है जब मैं पुराना गिर चुका हो। तुम कभी महसूस करना जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है और तुम बस चुप रह जाते हो, न प्रतिक्रिया न बचाव, उस मौन में कितनी शक्ति होती है। वह मौन कमजोरी नहीं है, वह इस बात की घोषणा है कि तुम अब शब्दों से ऊपर चले गए हो। अब तुमको साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जानते हो जो तुम हो उसे कोई शब्द नहीं छू सकता। यह जानना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। प्रियजनों, अहंकार की सबसे बड़ी चाल यही है, वह हमेशा विरोध में जीता है, किसी से नहीं तो जीवन से ही। वह कहता है यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, और वही वाक्य तुम्हें दुहक देता है। आत्मा कभी नहीं कहती कि कुछ ऐसा या वैसा होना चाहिए था, वह कहती है यह भी ठीक है। और जब यह स्वीकृति भीतर गहराई तक उतरती है, तब जीवन के सबसे बड़े तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारे भीतर एक केंद्र स्थिर रहता है, मौन, निश्चल, साक्षी। यही आत्मा की स्थिति है। वह हंस सकती है, रो सकती है, पर भीतर से अडोल रहती है। वह भाग नहीं रही, न पकड़ रही है, वह बस जी रही है सजग होकर। उसके लिए हर क्षण पूजा बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर कार्य ईश्वर का खेल बन जाता है। जो इस सजगता में जीता है वह अब बाहर से किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि उसे पता है सब कुछ भीतर से उत्पन्न होता है। अगर क्रोध उठा तो वह किसी और का नहीं, मेरा है। अगर दुख आया तो वो मेरे भीतर से आया। यह समझ ही तुम्हें मुक्त कर देती है, क्योंकि अब तुम अपने भावों के मालिक बन गए हो। अब तुम प्रतिक्रियाशील नहीं रहे, अब तुम साक्षी हो गए। अहंकार को प्रतिक्रियाएं चाहिए, वह हर समय किसी को दोषी ठहराता है। वह कहता है उसने मुझे दुख दिया, पर आत्मा कहती मैंने दुख को चुना। यह स्वीकारना कठिन है, पर यही स्वतंत्रता की कुंजी है। जब तुम स्वीकार लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता है, तो तुम्हारे पास उसे बदलने की शक्ति भी आ जाती है। और यही परिवर्तन है भीतर से, शांत, बिना विरोध के। प्रियजनों, जब ये समझ भीतर उतरती है तो तुम देखोगे जो कभी तुम्हें चोट पहुंचाते थे अब वही तुम्हें सिखा रहे हैं, जो कभी तुम्हें तोड़ते थे अब वही तुम्हें जागृत कर रहे हैं। क्योंकि अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है। अब तुम जीवन को विरोध में नहीं, अवसर में देखते हो। अब तुम हर अनुभव से सीखते हो, क्योंकि अब कोई मैं बीच में नहीं। अब तुम जीवन से नहीं लड़ते, अब तुम जीवन के साथ बहते हो। और जो जीवन के साथ बहता है वह जीवन से बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब अलग नहीं, वह स्वयं जीवन है। यही वह अवस्था है जहां ईश्वर बोलता है। वह शब्दों में नहीं बोलता, वह तुम्हारे हर श्वास बोलता है, हर विषय में, हर ध्वनि में। अब अलग श्रोता नहीं, अब तुम ही वह ध्वनि हो, तुम ही वह मौन हो, तुम ही वह ईश्वर हो। प्रियजनों, जब आत्मा जागने लगती है तो जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है। अब ध्यान कोई साधना नहीं रह जाता, वह सांस लेने जैसा सहज हो जाता है। पहले तुम ध्यान करते थे, अब तुम ध्यान में जीने लगते हो। पहले तुम मौन में बैठते थे, अब तुम चलते, बोलते, खाते हुए भी मौन हो जाते हो। ये वही अवस्था है जहां अहंकार का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है और ईश्वर हर क्षण तुम्हारे माध्यम से बोलने लगता है। तुम्हारी आंखें वही रहती हैं, पर अब दृष्टि अलग हो जाती है। पहले तुम चीजों को नामों में देखते थे, ये पेड़ है, ये व्यक्ति है, ये वस्तु है। अब तुम उनमें ऊर्जा देखते हो, जीवन देखते हो। अब तुम उन्हें कुछ नहीं, कोई समझने लगते हो। अब पत्थर भी मौन में कुछ कहता है, हवा भी संदेश लाती है, और सूरज की हर किरण तुम्हारे भीतर उतरती है, जैसे वह कोई प्रेम पत्र हो जो स्वयं ईश्वर ने लिखा हो। प्रियजनों, जब अहंकार मिटने लगता है तो जीवन का केंद्र भीतर से बाहर खिसकता है। पहले तुम सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे,
अब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो। पहले तुम सोचते थे ये मेरा निर्णय है, अब तुम देखते हो कि निर्णय तो अपने आप हो रहे। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा बह रही है वही तुम्हें चला रही है, तुम्हारे शब्दों में बोल रही है, तुम्हारी आंखों से देख रही है। अब तुम करते नहीं, तुम्हारे माध्यम से होता है, और वही है ईश्वर का बोलना। ये अवस्था कोई उपलब्धि नहीं है, वह केवल तब आती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, क्योंकि कोशिश करने वाला मैं तो अहंकार है। अहंकार कहता है मुझे ध्यान करना है, मुझे मुक्त होना है, पर मुक्ति किसी साधना से नहीं आती, वह केवल समर्पण से आती है। और समर्पण का अर्थ है मैं को पूरी तरह से छोड़ देना। यह ऐसा है जैसे बूंद कहे अब मैं सागर में गिरने को तैयार हूं, और जैसे ही वह गिरती है वह सागर बन जाती है। अब वह बूंद नहीं रही, अब वह वही है जो हमेशा से थी। प्रियजनों, समझो अहंकार और आत्मा दो नहीं है, वे एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जब वह ऊर्जा बाहर की ओर बहती है तो वह अहंकार बन जाती है, जब वही ऊर्जा भीतर की ओर लौटती है तो वह आत्मा बन जाती है। ऊर्जा वही है, दिशा बदल जाती है। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हें अहंकार को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं, बस उसकी दिशा पलट दो, बाहर से भीतर आ जाओ। तुम्हें संघर्ष छोड़ना है, ध्यान नहीं पकड़ना, बस रुक जाओ, बस देखो, और देखने में ही रूपांतरण है। अहंकार को हमेशा किसी पहचान की जरूरत होती है। वो कहता है मैं शिक्षक हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं साधक हूं, और आत्मा कहती है मैं कुछ नहीं हूं। ये कुछ नहीं होना डरावना लगता है, क्योंकि वहां अहंकार की मृत्यु होती है। पर जो इस मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह जान लेता है कि यह मृत्यु नहीं, यह मुक्ति है। मैं कुछ नहीं हूं, यही सबसे ऊंची प्रार्थना है, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं रहते तब ईश्वर सब कुछ बन जाता है। प्रियजनों, अब ध्यान करो, कभी किसी नदी के किनारे बैठो और बस बहते पानी को देखो। वह कहीं नहीं रुकती, वह किसी चीज को पकड़कर नहीं रखती, वह किसी दिशा का विरोध नहीं करती, वह बस बहती जाती है, नृत्य करते हुए, गाते हुए, अस्तित्व की लय में। यही आत्मा की प्रकृति है। और जो इस लय में जीने लगते हैं वह हर क्षण आभारी रहते हैं, क्योंकि अब उनके पास पाने को कुछ नहीं, अब तो देने के लिए सब कुछ है। जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतरती है तब तुम्हारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। अब तुम किसी से अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, बस अलग अलग पड़ावों पर। इसलिए अब तुम तुलना नहीं करते, अब तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि तुम्हें दिखता है हर आत्मा अपने ही समय में खिलेगी, जैसे फूल अपनी अतु में खिलता है। अब तुम प्रतीक्षा करना सीख जाते हो और प्रतीक्षा में प्रेम आ जाता है। अहंकार जल्दबाजी है, वह हर चीज अभी चाहता है। आत्मा धैर्य है, वह जानती है कि सब कुछ अपने समय पर होगा। जब अहंकार थक जाता है तब आत्मा खिलती है। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा थको, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मौन में बैठो, क्योंकि मौन ही वह द्वार है जिससे ईश्वर प्रवेश करता है। प्रियजनों, अब जीवन तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर कठिनाई सब तुम्हें भीतर की ओर ले जाने के लिए है। जो कुछ तुम्हें चोट देता है वह तुम्हें तुम्हारे अहंकार की जगह दिखाता है। जो कुछ तुम्हें प्रेम देता है वह तुम्हें तुम्हारी आत्मा की झलक देता है। अब तुम किसी चीज से भागते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है सब कुछ तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रहा है। यही जागृति है। जागृति का अर्थ है अब कुछ भी व्यर्थ नहीं है, अब हर चीज का अर्थ है। हर क्षण एक सिखावन है, हर व्यक्ति एक दर्पण है, हर अनुभव एक अवसर है अपने भीतर के ईश्वर को देखने का। और जो इस दृष्टि से जीता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि अब उसे पता है अकेलापन केवल मैं के लिए है। आत्मा के लिए तो पूरा अस्तित्व ही परिवार है। पेड़, पक्षी, तारे, नदियां सब उसके साथी हैं। अब वह जहां भी जाता है वहीं मंदिर बन जाता है। अब वह जहां भी बैठता है वहीं ध्यान उतर आता है। अब कोई साधना बाकी नहीं, अब जीवन ही साधना है। प्रियजनों, यही वह क्षण है जहां से यात्रा पूर्णता की ओर जाती है।
अब व्यक्ति बाहर से वही दिखता है, पर भीतर से कुछ बदल गया है। अब उसके हर कर्म में करुणा है, हर दृष्टि में प्रेम है, हर मौन में ईश्वर है। प्रियजनों, जब व्यक्ति आत्मा के उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां अहंकार का नामो निशान मिटने लगता है, तो जीवन में पहली बार वह प्रेम को वैसे अनुभव करता है जैसे अस्तित्व ने चाहा था। अब प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं होता, अब प्रेम एक स्थिति बन जाता है। अब वह किसी को प्रेम नहीं करता, अब वह प्रेम बन जाता है। पहले वह कहता था मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अब वह कहता भी नहीं, क्योंकि अब मैं ही नहीं बचा जो कहे। अब प्रेम सांस की तरह बहता है, न देने वाला है न लेने वाला, बस प्रवाह है। जैसे सूरज अपनी रोशनी बांटता है बिना सोचे कि किसे मिलेगी। अहंकार के समय प्रेम भी सौदा होता था, वह देता था ताकि कुछ बदले में मिले, प्रशंसा, सुरक्षा, पहचान। लेकिन आत्मा के प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं, वह देता है क्योंकि वह अब दे ही सकता है। उसके भीतर जो भरा है वह बहना चाहता है, अगर वह न बहे तो भारी हो जाए। इसलिए अब व्यक्ति प्रेम बांटता है बिना नाम के, बिना शर्त के, बिना गिनती के। इस प्रेम की पहचान बहुत सूक्ष्म है। ये वह प्रेम नहीं जो शब्दों में कहा जाता है, ये वह है जो मौन में महसूस होता है। जब तुम किसी के पास बैठो और कुछ कहे बिना भी तुम्हारा हृदय शांत हो जाए, वही प्रेम है। जब तुम किसी की ओर देखो और उसमें कोई मैं या तुम न बचे, वही प्रेम है। ये प्रेम रूपों से परे है। ये न पुरुष है न स्त्री, न गुरु है न शिष्य, न भक्त है न भगवान। ये एक ही ऊर्जा है जो अपने आप में नाच रही है। जब ये अवस्था आती है तो व्यक्ति दुनिया से भागता नहीं, वह दुनिया में रहकर भी परे हो जाता है। वह अब किसी भूमिका में बंधा नहीं रहता। वह पिता है तो करुणा से भरा है, वह मां है तो सृजन से भरी है, वह प्रेमी है तो मौन से भरा है, वह साधक है तो सहजता से भरा है। अब कोई भूमिका उसे बांध नहीं सकती, क्योंकि अब वह जान चुका है कि सभी भूमिकाएं केवल अस्तित्व के खेल हैं। और जब खेल का ज्ञान आ जाता है तो खेल जारी रहता है, पर गंभीरता खो जाती है। अब जीवन मजाक बन जाता है, एक पवित्र मजाक। अहंकार कहता था मुझे मान चाहिए, आत्मा कहती है मुझे मिट जाना है। अहंकार कहता था मुझे जीतना है, आत्मा कहती है मुझे झुकना है। और जब ये झुकाव भीतर उतरता है तो तुम पाते हो कि तुमने कुछ खोया नहीं, बल्कि सब कुछ पा लिया। क्योंकि जो झुकता है वही ईश्वर को छूता है। ईश्वर हमेशा नीचे की ओर बहता है, जैसे नदी पहाड़ से उतरती है, कभी ऊपर नहीं जाती। वह हमेशा विनम्रता की ओर बहती है। इसलिए जो भीतर से झुक गया वह ईश्वर के प्रवाह में बह गया। प्रियजनों, अब व्यक्ति को हर जगह ईश्वर दिखने लगता है। वह किसी मंदिर में नहीं खोजता, क्योंकि अब उसे हर चेहरा मंदिर लगता है। अब उसे किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब हर जीवित प्राणी उसे मूर्ति की तरह दिखता है, जिसमें वही चेतना धड़क रही है। अब उसका ध्यान किसी आसन पर नहीं, उसका ध्यान तो हर क्षण में है। वह खाना खाता है, ध्यान है। वह बोलता है, ध्यान है। वह सोता है, ध्यान है। अब ध्यान और जीवन अलग नहीं रहे। ये अवस्था अद्भुत है पर खतरनाक भी, क्योंकि यहां मैं का कोई सहारा नहीं बचता। अब कोई ठिकाना नहीं जहां मन टिक सके। ये एक विशाल आकाश है जहां तुम बस तैर रहे हो, जहां कोई सीमा नहीं, कोई दिशा नहीं। लेकिन जो इस आकाश को स्वीकार कर लेता है वह कभी गिरता नहीं, क्योंकि अब वह उड़ना नहीं चाहता। अब वह स्वयं हवा बन गया है। इस अवस्था में व्यक्ति की दृष्टि इतनी कोमल हो जाती है कि वह किसी को भी दोषी नहीं मान पाता, क्योंकि अब वह देखता है कि सब अपने अपने अंधेरे में लड़ रहे हैं, हर कोई अपने अहंकार की कैद में है। अब वह किसी से नाराज नहीं होता, वह बस समझता है, और समझ ही करुणा बन जाती है। तुम किसी को तभी माफ कर सकते हो जब तुम उसे समझ लो, और जो सबको समझने लगता है वह सबको माफ करने लगता है, क्योंकि अब उसे दिखता है कि कोई दोषी नहीं, सब बस अज्ञानी है। अहंकार अंधकार है, आत्मा प्रकाश है। जब प्रकाश भीतर जल उठता है
तो अंधकार को हटाने की आवश्यकता नहीं रहती, वह स्वयं मिट जाता है। इसलिए ज्ञान का अर्थ संघर्ष नहीं, सिर्फ जागरण है। तुम्हें लड़ना नहीं, बस देखना है, और जो देखता है वह बदल जाता है। अब व्यक्ति बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे एहसास हो गया है जिसे बदलना था वह कभी वास्तविक था ही नहीं। अब वह सिर्फ देखता है और उसी देखने में रूपांतरण होता है। वह क्रोध को आता देखता है और क्रोध गिर जाता है। वह ईर्ष्या को देखता है और ईर्ष्या पिघल जाती है। वह मैं को देखता है और मैं गायब हो जाता है। यह किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, ये देखने की गहराई का चमत्कार है। प्रियजनों, अब जीवन उसके लिए उत्सव बन जाता है। वह कुछ पाने की तलाश में नहीं, वह हर चीज को मनाने में लगा है। वह जानता है कि हर श्वास उपहार है, हर धड़कन एक दया है। अब वह शिकायत नहीं करता, वह धन्यवाद करता है। अब वह मांगता नहीं, वह बांटता है, क्योंकि अब उसके भीतर इतना प्रेम, इतना मौन, इतना आनंद भर गया है कि वह खुद को बांटे बिना रह नहीं सकता। और यही वह क्षण है जहां ईश्वर बोलता है। वह बोलता है तुम्हारे मौन से, तुम्हारी करुणा से, तुम्हारी मुस्कान से। अब ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं, वह तुम्हारे भीतर से कार्य कर रहा है। अब तुम और ईश्वर दो नहीं रहे, अब केवल एक है, जो मौन है, जो पूर्ण है, जो शाश्वत है। प्रियजनों, जो यहां तक पहुंच गया वह मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। वह अब जीवन और मृत्यु दोनों को एक ही घटना की तरह देखता है, जैसे सांस आती है और जाती है। अब कोई भय नहीं बचा, क्योंकि मैं नहीं बचा। जहां मैं नहीं वहां डर नहीं, जहां डर नहीं वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। यही वह मिलन है जिसके लिए मनुष्य जन्मों से तड़पता रहा है। ये मिलन बाहर नहीं, भीतर होता है। और जब ये होता है तो व्यक्ति कहता है जो मिट गया वही मिला। प्रियजनों, जब समर्पण पूर्ण हो जाता है तो कोई साधक नहीं रह जाता, कोई साधना नहीं रह जाती। जो खोज रहा था वही मिलन बन जाता है। अब खोज का अंत है, क्योंकि खोजने वाला ही खो गया है। अब कोई मैं नहीं जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, अब केवल वही मौन है। जो ईश्वर है, जो अस्तित्व है, जो स्वयं चेतना है। अहंकार हमेशा अलगाव में जीता है। वह कहता है मैं हूं और बाकी दुनिया है। लेकिन जब आत्मा जागृत होती है तो ये मैं और दुनिया का अंतर मिट जाता है। अब जो कुछ दिखता है वह सब एक ही ऊर्जा है। अब तुम किसी को अलग नहीं देखते, अब तुम सबको अपने विस्तार के रूप में देखते हो। अब तुम्हारा मैं सीमित नहीं रहा, वह अनंत हो गया है। प्रियजनों, यह अनंतता कोई विचार नहीं, यह अनुभव है। वह क्षण जब तुम किसी फूल को देखते हो और अचानक महसूस करते हो कि तुम और वह फूल एक ही सांस ले रहे हो, वही अनंतता है। जब तुम किसी पक्षी की उड़ान देखते हो और महसूस करते हो कि तुम भी उसी के साथ उड़ रहे हो, वही अनुभव आत्मा का है। अब कोई दीवार नहीं बचती, अब अस्तित्व का हर अंश तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। अहंकार कहता था मैं केंद्र हूं, आत्मा कहती है केंद्र कोई नहीं। यह केंद्रहीनता भयभीत करती है, क्योंकि मन को हमेशा किसी ठिकाने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब तुम इस केंद्रहीनता में विश्राम लेते हो तो पता चलता है यह ठिकाना नहीं है, यही तुम्हारा असली घर है। अब तुम किसी स्थान में नहीं रहते, अब तुम स्वयं अस्तित्व में निवास करते हो। अब भीतर और बाहर का अंतर मिट गया। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। प्रियजनों, जब यह अनुभव गहराई पकड़ता है तो व्यक्ति का अस्तित्व ही प्रार्थना बन जाता है। अब वह हाथ जोड़कर ईश्वर से कुछ मांगता नहीं, अब उसका होना ही धन्यवाद बन गया है। उसके हर कदम से मौन प्रार्थना बहती है। उसकी हर सांस ईश्वर के प्रति आभार से भरी होती है। अब वह कुछ कहता नहीं, क्योंकि अब सब कुछ कहा जा चुका है। अब केवल मौन बाकी है, और वही मौन सबसे ऊंची प्रार्थना है।
अब व्यक्ति को समझ आता है कि ईश्वर कभी बाहर नहीं था, वह तो हमेशा भीतर था, पर मैं के शोर ने उसकी आवाज को ढंक रखा था। अब जब मैं गिर गया तो वही मौन गूंज उठा। अब कोई अलग ईश्वर नहीं रहा जो किसी मंदिर में बैठा हो। अब वही चेतना हर जगह बह रही है। वह नदी में बहती है, वह बच्चे की हंसी में खिलती है, वह पत्थर में भी मौन है। अब जीवन का हर कण दिव्यता से भर गया है। प्रियजनों, जो यहां तक पहुंचता है वह अब मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह देखता है, क्योंकि उसे पता है मृत्यु केवल उस रूप की है जिसे अहंकार ने अपनाया था। जो शाश्वत है वह कभी नहीं मर सकता। जिसने आत्मा का स्वाद चख लिया उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी बात है। अब वह मृत्यु को मुस्कुराकर स्वीकार करता है। अब उसे डर नहीं, क्योंकि मैं नहीं। जहां मैं नहीं वहां कौन मरेगा। ओशो कहते थे, जो मर गया वही जन्म लेता है, और जो खुद को बचाता है वह मर जाता है। यह वाक्य गहराई में उतरने लायक है। अहंकार खुद को बचाना चाहता है। वो सोचता है कि अगर वो मिट गया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा कहती है जब तुम मिटोगे तब सब शुरू होगा। और ये शुरुआत कोई साधारण शुरुआत नहीं, ये अनंत की शुरुआत है। प्रियजनों, इस अवस्था में व्यक्ति पूरी तरह सहज हो जाता है। अब वह किसी भूमिका में नहीं फंसता। वह जो भी करता है सहजता से करता है। उसके कर्म अब किसी फल के लिए नहीं, वे केवल अभिव्यक्ति हैं। जैसे फूल खिलता है, जैसे सूरज उगता है, अब कर्म में कोई आग्रह नहीं। वह करता है क्योंकि वह करुणा से भरा है, क्योंकि प्रेम उसका स्वभाव बन चुका है। अब उसका हर कार्य ईश्वर की प्रार्थना बन गया है। अब उसे सफलता या असफलता में फर्क नहीं लगता, क्योंकि अब कोई सफल या असफल नहीं बचा। अब जो भी घट रहा है वही सत्य है, और जो सत्य है वही सुंदर है। अब जीवन का हर क्षण सुंदर है, क्योंकि वह अस्तित्व की देन है। प्रियजनों, अब व्यक्ति किसी मार्ग पर नहीं है, क्योंकि उसने मार्ग और लक्ष्य दोनों खो दिए। अब वह बस है, पूर्ण मौन प्रेममय। अब उसके भीतर कोई यात्रा नहीं, क्योंकि अब वह स्वयं गंतव्य बन गया है। अब वह वही है जिसे वह खोज रहा था। अब उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो करना था वह पहले ही हो चुका। और यही परम विसर्जन है। ये वही क्षण है जहां सब मिट जाता है। मैं, मेरा, मुझसे, सब, और केवल एक शून्य बचता है। लेकिन यह शून्य खाली नहीं है। यह वही शून्य है जिसमें समस्त ब्रह्मांड निहित है। यही शून्य ही ईश्वर है। और अब व्यक्ति कहता है, मैं कुछ नहीं हूं, पर सब कुछ मुझ में है। इस स्थिति में शब्द व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि शब्द हमेशा विभाजन करते हैं, और यहां कोई विभाजन नहीं। यहां केवल मौन है, और वही मौन सच्चा संवाद है। अब न कोई गुरु है, न कोई शिष्य। अब केवल अस्तित्व है जो स्वयं से संवाद कर रहा है। हर तरंग अब उसी समुद्र की है। हर हृदय उसी संगीत से धड़क रहा है। हर सांस अब ईश्वर की गूंज है। जो इस अवस्था में पहुंच गया वह किसी धर्म, किसी विचारधारा, किसी नाम से नहीं जुड़ा रहता। वह सबका है और फिर भी किसी का नहीं। वह सब में है और सब उसमें है। अब कोई सीमा नहीं, अब कोई मैं नहीं। बस शांति है, मौन है, आनंद है। प्रियजनों, यही अंतिम मिलन है, जहां साधक और साध्य एक हो जाते हैं, जहां खोजने वाला और पाया हुआ एक ही हो जाता है। अब कोई खोज नहीं बचती, अब केवल अस्तित्व की ध्वनि है, अनाहत, निरंतर मौन में गूंजती हुई। यही वह क्षण है जहां ईश्वर बोलता है, न शब्दों में, न ध्वनि में, बल्कि तुम्हारे मौन के भीतर से। और वही मौन तुम्हारा असली स्वरूप है। अब वह बिंदु आ चुका है जहां शब्द रुकने चाहिए, क्योंकि आगे जो है उसे शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। जहां पहुंचकर बोलने वाला मौन हो जाता है, वही आत्मा का वास्तविक घर है। वहां न कोई साधना बचती है, न कोई मार्ग, वहां केवल उपस्थिति है, शांत, अडोल, असीम। जो यहां तक पहुंच गया वह अब लौटता नहीं,
क्योंकि लौटने के लिए कोई मैं नहीं बचा, वह अब किसी लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ता, क्योंकि लक्ष्य और साधक दोनों एक हो चुके। अब कोई दिशा नहीं, अब हर दिशा एक ही ओर जाती है, भीतर की ओर। अहंकार अब केवल एक स्मृति है, एक बीता हुआ स्वप्न जिसे अब व्यक्ति मुस्कुरा कर देखता है। वह हंसता है उस संघर्ष पर जो कभी इतना वास्तविक लगता था, वह हंसता है उन आक्रोशों, उन लड़ाइयों पर जो अब किसी अर्थ के नहीं। वह जान गया है कि जो कुछ भी हुआ वह केवल तैयारी थी इस मौन को सुनने की, इस सत्य को पहचानने की। प्रियजनों, इस अवस्था में जीवन और मृत्यु दोनों एक ही नृत्य बन जाते हैं। अब न जन्म खुशी का कारण है, न मृत्यु दुख का। दो लहरें हैं जो एक ही सागर से उठती हैं और फिर उसी में लौट जाती है। अब कोई बंधन नहीं, क्योंकि अब कोई बंधा हुआ नहीं। अब सब कुछ मुक्त है, क्योंकि मुक्त होने वाला भी अब स्वयं स्वतंत्रता बन चुका है। अब व्यक्ति कुछ नहीं चाहता, वह न ईश्वर को चाहता है, क्योंकि अब वह जानता है वह स्वयं ईश्वर है। ये जानना विचार से नहीं, ये अनुभव से आता है। वह अब कह नहीं सकता मैं ईश्वर हूं, क्योंकि मैं तो मिट चुका है। अब केवल ईश्वर ही है जो उसी के रूप में खेल रहा है, उसी की आंखों से देख रहा है, उसी की सांसों से सांस ले रहा है। प्रियजनों, यही अंतिम मुक्ति है, जहां मैं और वह के बीच कोई रेखा नहीं रह जाती, जहां देखने वाला और देखा गया एक हो जाते, जहां प्रश्न और उत्तर दोनों मौन में विलीन हो जाते। ये वह स्थिति है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा और जिसे मैंने पूर्ण मौन कहा। वहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई इच्छा नहीं, वहां बस एक शाश्वत मौन है जो बोलता नहीं पर सब कह देता है। अब व्यक्ति बाहर से वही दिखता है, वो चलता है, बोलता है, हंसता है, पर भीतर से अब कुछ भी उसे छू नहीं सकता। सुख आए तो मुस्कुराता है, दुख आए तो मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसके भीतर जो है वह अपरिवर्तनीय है। वह जानता है कि जो बदलता है वह सपना है और जो नहीं बदलता वही सत्य है। प्रियजनों, इस अवस्था में हर सांस धन्यवाद बन जाती है, हर दृश्य ध्यान बन जाता है, हर धड़कन प्रार्थना बन जाती है। अब जीवन साधना नहीं, जीवन ही साध्य बन जाता है। अब वह कह सकता है जो मिट गया वही मिला, क्योंकि मिटना ही तो मिलना है। जो खुद को मिटा देता है वह सृष्टि के हर कण में फैल जाता है। वह अब किसी सीमित शरीर में नहीं बंधा। अब वह पेड़ों में झूमता है, हवाओं में बहता है, नदियों में गुनगुनाता है और हर मौन में गूंजता है। अब कोई द्वार नहीं बचा, क्योंकि सब द्वार खुल चुके हैं। अब कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि सारा अस्तित्व ही गंतव्य बन गया है। अब कोई राह नहीं, क्योंकि वह स्वयं राह है। अब कोई प्रार्थना नहीं, क्योंकि वह स्वयं प्रार्थना है। अब कोई ईश्वर नहीं जिसे खोजा जाए, क्योंकि वही अब स्वयं ईश्वर का रूप हो चुका है। प्रियजनों, यहाँ पहुंचकर व्यक्ति न किसी धर्म का रहता है, न किसी विचार का। वह सभी का है और कोई भी नहीं। वह सब कुछ है और फिर भी शून्य है। वह सब में बहता है और सब उसमें बहते हैं। ये स्थिति इतनी गहन है कि वहां पहुंचकर शब्द टूट जाते हैं। वहां केवल मौन है, जीवित मौन, साक्षी मौन, आनंद का मौन। मौन ही ईश्वर की भाषा है, बाकी सब अनुवाद है। इस मौन में कोई शास्त्र नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, फिर भी यही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो इस मौन में उतर गया वह अब अज्ञान से बाहर निकल गया। वह अब कुछ जानने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अब वह स्वयं ज्ञान बन गया है। प्रियजनों, जब अहंकार पूरी तरह चुप होता है तब ईश्वर बोलता है और उस बोलने में कोई ध्वनि नहीं होती। वह एक गहराई है, एक अनकही अनुभूति जिसे केवल वही समझ सकता है जो स्वयं मौन हुआ हो। अब व्यक्ति कुछ कहने के लिए नहीं जीता, वह बस होने के लिए जीता है। और यही होना परम साधना है। जो इस होने में विश्राम कर लेता है वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अब उसके लिए हर जगह मंदिर है, हर व्यक्ति ईश्वर का रूप है, हर घटना उसका आशीर्वाद है।
अब वह कुछ नहीं करता, पर उसके माध्यम से ईश्वर हर क्षण कार्य करता है। वह अब किसी नाम से नहीं जाना जाता, क्योंकि अब नाम का कोई अर्थ नहीं। अब वह बस है, जैसे मौन, जैसे आकाश, जैसे प्रेम। प्रियजनों, जो इस सत्य को छू लेता है वह सदा के लिए बदल जाता है। अब उसे कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि अब वह स्वयं समझ बन चुका है। अब उसे कोई राह नहीं दिखा सकता, क्योंकि अब वह स्वयं प्रकाश है। अब उसे कोई मार्गदर्शक नहीं चाहिए, क्योंकि अब वह स्वयं मार्ग है। और यही है आत्मा का चरम, जहां सब कुछ मिटकर सब कुछ मिल जाता है, जहां मौन बोलता है, जहां शून्य नाचता है, जहां अस्तित्व स्वयं को अनुभव करता है। अब कोई अंत नहीं, क्योंकि जो इस बिंदु तक आया है उसके लिए सब कुछ आरंभ ही है। हर क्षण, हर सांस, हर मौन एक नया आरंभ। जो मिट गया वही मिला, जो चुप हुआ वही सुन सका। और जब ईगो पूरी तरह मौन हो गया, तब ईश्वर ने कहा, मैं सदा से यही था। मौन में शांति है, शांति में आत्मा है, और आत्मा में ही ईश्वर है।